ठाकुर हवेली के भीतर उठने वाला यह तूफान रिश्तों को तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने वाला साबित होगा। एपिसोड की शुरुआत होती है अर्जुन के गुस्से से। अर्जुन अपनी मां दुर्गा देवी के सामने खड़ा है, चेहरा लाल, आंखों में आग और आवाज में कंपी। वह कहता है, मां, आप मिल्ली को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। वो मेरी बहन है, मेरे खून का हिस्सा है और इस घर की बेटी है। उसे यहां से कोई नहीं हटा सकता। यह सुनकर हवेली में सन्नाटा छा जाता है। दीवारें जैसे इस झगड़े की गवाह बन जाती हैं। दुर्गा देवी की आंखों में नाराजगी है, लेकिन दिल के भीतर कहीं ममता भी जाग रही है। वह बस खामोश खड़ी है, क्योंकि उनकी जुबान पर बंदिशें हैं, परंपराओं की, समाज की और उस पुरानी सोच की जिसने सालों पहले उन्हें अपनी ही बेटी से दूर कर दिया था। ठाकुर हवेली के विशाल आंगन में ठंडी हवा बह रही थी। हवेली के बड़े दरवाजे के पीछे जैसे कोई खड़ा हो, और तभी धीरे धीरे दरवाजा खुला। अंदर कदम रखती है मिल्ली, वही मिल्ली जिसे सालों पहले इसी घर से बेइज्जत कर निकाल दिया गया था, जिसकी परछाई तक इस हवेली की दीवारों पर नहीं पड़ने दी गई। मिल्ली की आंखों में दर्द था, पर उसके चेहरे पर उम्मीद भी झलक रही थी। शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद मां का दिल पिघल गया होगा। लेकिन तभी एक तिरस्कार भरी आवाज ने उस उम्मीद को तोड़ दिया। ये आवाज थी पलटू की। पलटू ठाकुर हवेली का पुराना नौकर था, मगर सोच से आज भी अंधकार में जीता था। वह मिल्ली की ओर देखकर बोला, अब क्या लेने आई हो यहां? तेरी वजह से तो इस घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। अब यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं। उसकी आवाज में जहर था। मिल्ली के होंठ कांपे, लेकिन उसने संयम रखा। बोली, मैं लड़ने नहीं आई पलटूदा, बस अपनी मां से मिलना चाहती हूं, उनसे माफी मांगना चाहती हूं। लेकिन पलटू ने हंसते हुए कहा, माफी? तेरी वजह से तो लोग ठाकुर हवेली का नाम तक नहीं लेना चाहते। और सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि दुर्गा देवी अब भी चुप खड़ी थीं। उन्होंने कहा, मिल्ली, तुम जानती हो इस घर की मर्यादा क्या है? तुमने उसे तोड़ा था। मिल्ली की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोल नहीं सकी, और तभी वहां खड़ी आहाना ने सब कुछ महसूस किया। आहाना, जो इस हवेली की नई सोच की आवाज थी, समझ गई कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। पलटू का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह आगे बढ़ा और गुस्से में चिल्लाया, तेरी वजह से आज तक लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। इतना कहते ही उसने हाथ उठा दिया। एक पल के लिए हवा थम गई और फिर गूंजी एक जोरदार आवाज, थप्पड़। वह थप्पड़ मिल्ली के गाल पर नहीं बल्कि ठाकुर हवेली के गर्व पर पड़ा था। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें दुर्गा देवी पर थीं। उनके चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। उन्होंने पलटू की ओर उंगली उठाई और गरजते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? पूरा आंगन गूंज उठा, क्योंकि मैं इसकी मां हूं। उनकी आवाज में वो ताकत थी जो किसी तूफान को भी थाम सकती थी। पलटू डर से पीछे हट गया। दुर्गा देवी ने कहा, इससे नाराज होने का हक सिर्फ मेरा है, इससे डांटने का हक सिर्फ मेरा है, क्योंकि मैं इसकी मां हूं। ये कहते हुए उन्होंने मिल्ली को अपनी ओर खींचा और उसे गले से लगा लिया। हवेली के हर कोने में जैसे ममता की खुशबू फैल गई। फिर दुर्गा देवी ने पलटू की ओर मुड़कर कहा, याद रख, ये घर मेरी बेटी का है। अब इसमें उसकी जगह कोई नहीं छीन सकता। पलटू सन्न रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सिर झुकाकर बोला, मुझसे गलती हो गई दुर्गा देवी, मुझे माफ कर दीजिए। दुर्गा देवी की आवाज अब शांत थी, मगर उसमें आदेश की गूंज थी। अब इस घर से मेरी बेटी नहीं, तू जाएगा। जिसे औरत की इज्जत की कीमत नहीं मालूम, उसे ठाकुर हवेली में रहने का कोई हक नहीं। पलटू चुपचाप चला गया। हवेली में पहली बार वर्षों बाद सुकून उतर आया। मिल्ली रोते हुए मां के पैरों में गिर पड़ी। मां, मैं किसी के लिए परेशानी नहीं बनना चाहती, मैं चली जाऊंगी। लेकिन दुर्गा देवी ने उसे उठाया, सीने से लगाया और कहा, अब कहीं नहीं जाओगी। बहुत सह लिया तुमने, अब से तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। यह सुनकर हवेली की दीवारें तक जैसे राहत की सांस ले रही थीं। आहाना यह सब देख रही थी। आंखों में खुशी के साथ एक संकल्प था। उसने मन ही मन कहा, अब मैं अपनी ननद मिल्ली को सिर्फ सहारा नहीं, ताकत दूंगी। उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगी ताकि वह कभी किसी के आगे झुके नहीं। वहीं अर्जुन ने
अपनी बहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, अब यह घर तेरे बिना अधूरा था, दीदी। मिल्ली के चेहरे पर बरसों बाद मुस्कान लौटी। इस तरह ठाकुर हवेली में एक नया अध्याय शुरू हुआ। एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं, बल्कि सम्मान, विश्वास और साहस से बना था। ये कहानी थी उस माँ की, जिसने समाज के डर को तोड़कर अपनी बेटी का हाथ थामा। उस बेटी की, जिसने अपनी माँ को माफ किया। और उस भाभी की, जिसने अपनी ननद को पहचान लौटाने की ठान ली। आज से ठाकुर हवेली में नफरत नहीं, सिर्फ प्यार और बराबरी की सोच का राज होगा। अहाना अब मिल्ली को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। वो कहती है, अब वक्त आ गया है कि औरतें खुद अपनी किस्मत लिखें। अगर आप भी अहाना की इस सोच के फैन हैं और मानते हैं कि एक माँ की ममता सबसे बड़ी ताकत होती है, तो कमेंट करें। हम हैं अहाना के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला इमोशनल और इंस्पिरेशनल एपिसोड आपसे मिस न हो जाए।